लेकिन कई सालों से लापता अमीर घर का बेटा आखिरकार गांव से वापस लाया गया। लेकिन पहली बार शहर की आलीशान कोठी में कदम रखते ही नौकरानी ने उसे नीची नजर से देखना शुरू कर दिया और बोली, जल्दी जूते बदलो, ये शहर है कोई गांव नहीं, यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। उसे हैरानी हुई कि सिर्फ गांव से होने की वजह से अब नौकरानी भी उसे हुक्म देने लगी है। लड़का भी कम अकड़ वाला नहीं था, उसने बदबूदार जूते उतारे और नंगे पांव ही सीढ़ियां चढ़ गया। मगर बेइज्जती झेल चुकी नौकरानी यही नहीं रुकी। दोपहर में जब लड़का अपने घर के आंगन में बास्केटबॉल खेल रहा था तो आकर बोली, शोर मत करो, लोग सो रहे हैं, यहाँ सभ्य लोग रहते हैं। लेकिन लड़का उल्टा और जोर से खेलने लगा। हार मानकर नौकरानी सौतेली माँ के पास शिकायत करने दौड़ गई। अगले दिन लड़का एलीट स्कूल पहुंचा तो उसे लोकल भाषा न आने पर टीचर ने मजाक उड़ाया कि तुम्हें समझ भी आता है या नहीं। लेकिन लड़का क्लास में ही बोल पड़ा, हम सबको एक ही भाषा क्यों सीखनी चाहिए, जब देश की भाषा हिंदी है। टीचर वहीं तिल मिला गई। आगे चलकर लड़का एग्जाम में जानबूझकर खाली कॉपी जमा करने लगा, जिससे इन्विजिलेटर भी हैरान रह गया। एक दिन वो अपनी फेल रिपोर्ट पर पिता के साइन कराने बैठा ही था कि सौतेली माँ ने पेपर छीन लिया और ताना मारा कि शायद तुझे टीचर की बात समझ नहीं आती। लड़का बोला, अगर समझ ही आ जाए तो औरों से अलग क्या रहूंगा। तभी नौकरानी ने फिर टोक दिया, अभी नहीं समझ आता तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये सुनते ही लड़के ने उसे चुप करा दिया। उधर सौतेली बहन उसे बहुत पसंद करती थी और रात में उसके कमरे आकर बातें करती थी, लेकिन लड़का उसे बदसूरत कहकर भगा देता था। एक दिन वही बहन स्कूल से लौटे वक्त गिर पड़ी और कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। तभी लड़का वहां पहुंच गया और गुस्से में बोला, मेरी बहन को छुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब गुंडों की खैर नहीं थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।